बात करते हैं किशनगढ़ चित्र शैली का एक चित्र है, बहुत फेमस चित्र है, बड़ी ठनी। सुने होंगे नाम तो, बनी ठनी। किशनगढ़ चित्र शैली का है, किशनगढ़। किशनगढ़ चित्र शैली का चित्र है, नाम है बड़ी ठनी। इसको देखते हैं क्या है ये बड़ी ठनी। यहाँ पर अजमेर में एक जगह है, नाम किशनगढ़। इस किशनगढ़ का एक राजा था, नाम है सावन सिंह। इस सावन सिंह के दरबार में ऐसे किशनगढ़ चित्र शैली का उद्भव तो हुआ था मान सिंह के समय में। किसके समय में? मान सिंह के समय। वही मान सिंह के ऊपर के दरबार में, जयपुर का, आए अपने आमेर वाला सावन सिंह। इसके दरबार में एक दासी रहती थी। कौन रहती थी? दासी। सावन सिंह के दरबार में दासी थी, नाच गाना करने वाली थी। इसका नाम था रसिक प्रिया। कौन सी प्रिया? रसिक प्रिया। ये रसिक प्रिया बताते हैं कि बहुत सुंदर थी। किताबों में पढ़े हैं, मैं भी पढ़ा हूं किताबों में बताते हैं, इसका वर्णन है, बहुत सुंदर थी। ये सावन सिंह इससे प्रेम करता था, इस रसिक प्रिया से। अब भाई एक राजा एक दासी से प्रेम करे तो कुछ तो खास बात थी इसमें, तभी तो। नहीं, इसकी क्या कमी थी? कोई कमी नहीं थी। इस रसिक प्रिया से ये प्रेम करता था, बताया नहीं किसी को। बदनामी किसी बात थी कि राजा एक दासी से प्रेम करे, बदनामी वाली तो बात आई, किसी को नहीं बताया। ये इसके लिए कविताएं लिखता था। क्या लिखता था? कविता लिखता था। कविता किस नाम से? नागरीदास के नाम से। जो भी कविता लिखता उसके नीचे नाम लगा देता नागरीदास। किसी को पता नहीं चलता किसने लिखा, कोई देखता ही होगा, कोई नागरीदास। मतलब ये है, ये नागरीदास के नाम से कविता लिखता था, सावन सिंह के नाम से नहीं। अब देखो, इसके दरबार में एक चित्रकार रहता था, नाम है निहाल चंद। क्या नाम है? निहाल चंद। मोरध्वज निहाल चंद। ये भी निहाल चंद के नाम से नहीं, मोरध्वज लगाता था ये भी। जैसे ये नागरीदास लगाता है, ये निहाल चंद मोरध्वज लगाता था, इसलिए इसका नाम है मोरध्वज निहाल चंद। दोनों को कोई किताबें अलग अलग मानती है, लेकिन एक ही नाम है, इसका पूरा नाम है मोरध्वज निहाल चंद। ठीक है दोस्तों। अब इसको बुलाया, ये किसी को बताया नहीं, लेकिन इसको बुलाया ये चित्रकार को। इसने कहा कि एक काम बोलो तेरे को, तू निहाल कर दे। तो कहे महाराज आदेश करो। इन्होंने कहा देख, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, अपने घर का मामला है, आराम से। मेरे को इसका चित्र बनवाना है। किसका? रसिक प्रिया का। निहाल चंद ने कहा महाराज इस दासी का चित्र, कोई मेरे को पूछेगा तो मैं क्या कहूंगा? तो इसने कहा कि ऐसे बोल देना कि मैं राधा का चित्र बना रहा हूं। किसका चित्र बना रहा हूं? राधा का चित्र। कि अब ये वैष्णव धर्म को मानने वाला था, वैष्णव धर्म को, ये अपने आप को कृष्ण मानता था, इसलिए इसने कहा इनको, निहाल चंद को, कि कोई पूछे तो बोल देना कि मैं राधा का चित्र बना रहा हूं। तो ठीक है महाराज, ऐसा चित्र बना दूंगा, टाइम तो थोड़ा लगेगा, लेकिन ना तो कभी बनेगा किसी से, ना आपसे पहले कोई बनाया है, ऐसा चित्र बना दूंगा। कहा ठीक है भाई बना। तो इसने चित्र बनाया है इसने, बहुत
गजब वाला मैं रहने देता हूँ, मैं नहीं बनाऊंगा उसके, लेकिन फिर उसको कौन पूछेगा, इसलिए मैं तो ऐसे ही आपको दिखाने के लिए बना। इसने नाक में एक आभूषण पहनाया था, क्या पहनाया था, नाक में एक आभूषण पहना है, उसका नाम है बेसरी। बेसुरी नहीं, बेसरी। देखना कभी बनी ठनी का चित्र देखो तो नाक में एक आभूषण है बड़ा सा, इसका नाम है बेसरी। बहुत फेमस चित्र। इसको देखा किस, कई लोगों ने देखा था, इसको देखा था एरिक डिक्सन। एरिक डिक्सन, एरिक डिक्सन ने देखकर इसके लिए कहा कि भाई ये तो भारत की मोनालिसा है। क्या है, भारत की मोनालिसा। मोनालिसा का पता है क्या है, मोनालिसा वर्ल्ड की फेमस पेंटिंग है, दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग है मोनालिसा। ये इटली का एक चित्रकार का नाम है लियोनार्डो दा विंची, उसने बनाया था। मोनालिसा देखे नहीं तो देख लेना, कहीं बहुत फेमस चित्र है। अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, मोनालिसा का वीडियो में पहले डाल दिया है, वहां देखना डिस्क्रिप्शन में। मोनालिसा बहुत शानदार पेंटिंग है, उसको जिस तरफ से देखो ना ऐसे लगता है इधर देख रही है, बहुत शानदार चित्र है, देखना एक बार। इसने, एरिक डिक्सन ने इस चित्र को कहा ये तो भारत की मोनालिसा है। किसने कहा, एरिक डिक्सन ने कहा था भारत की मोनालिसा। इसके बाद कौन देखा इसको, भारत सरकार देखी। भारत सरकार ने इसको देखा और इसको देखकर भारत सरकार ने इस पर डाक टिकट जारी कर दिया। कब, 1973 में। 1973 में भारत सरकार ने इसको इस पर डाक टिकट जारी कर दिया। ये प्रश्न आया हुआ है डाक टिकट वाला, किस चित्रशैली पर डाक टिकट जारी किया हुआ है, किशनगढ़ शैली पर। ठीक है, ये थी इसकी बात थोड़ी सी। और ये किशनगढ़ शैली मारवाड़ की उपशैली है, ये यहां पर आती है किशनगढ़, ये मारवाड़ की उपशैली है ये किशनगढ़ चित्रशैली। ये एरिक डिक्सन, एक और था फियाज अली, फियाज अली। इन दोनों की वजह से ये चित्र फेमस हुआ था। ये एरिक डिक्सन और फियाज अली ने इसको फेमस किया था। सान सिंह के समय को किशनगढ़ चित्रशैली का स्वर्ण काल कहते हैं। मान सिंह के समय किशनगढ़ चित्रशैली बनी और इसको कहते हैं सान सिंह के समय को स्वर्ण काल। ठीक है दोस्तों, ये छोटी सी बात थी, बनी ठनी की बात थी ये, और चित्रशैलियों के बारे में बाद में बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको देखना, मोनालिसा देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ये डिस्क्रिप्शन है अपना इधर, यहाँ पर लिंक दिया गया है, उसमें देखना मोनालिसा पूरी डिटेल से बात बताया गया है वहां पर। ठीक है, आराम से देखो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ठीक है दोस्तों, चलते हैं।